हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। तो आइए गीता की क्लास शुरू करते हैं। बहुत सुंदर भजन से शुरू करते हैं और आप सभी भक्तों को भजन याद भी है ना। हरे कृष्णा। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री धन श्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसी लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, कुरु पांडव में युद्ध मचायो। अर्जुन को उपदेश सुनायो, कुरु पांडव में युद्ध मचायो। अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है।
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरविस्ते नमो नमः। नमो ब्रह्मणाय देव गौर ब्रह्मणाय हिते च जगत हिते कृष्णाय गोविंदाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस गीता की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 का 24वां श्लोक 24। अध्याय का नाम प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो आइए, सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भजन अच्छा लगा सभी को? है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरी हरी बोल। आप बहुत सुंदर लग रहा था। हरे कृष्णा। चलिए, कृष्ण का भजन है, अच्छा ही है, चाहे कैसे भी गाया जाए, गला अच्छा नहीं है लेकिन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम प्रकृति पुरुष चेतना। श्लोक संख्या 24। यह एवं वितिः पुरुषं प्रकृतिं च गुणोशः सर्वथा वर्तमान अपि न सह भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ जाता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, जहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। तो जो व्यक्ति प्रकृति को समझ जाता है, जीव को समझ जाता है और प्रकृति के गुण और अंतक्रिया से संबंधित इन विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो गीता जो पढ़ रहे हैं ना, बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो क्या है, कम से कम उनको
मुक्ति प्राप्त होगी, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। यही तो लक्ष्य है ना, कि और कुछ लक्ष्य है? हरे कृष्णा, और कुछ लक्ष्य तो नहीं है। भगवान की प्राप्ति सबको चाहिए, भगवान का आशीर्वाद सबको चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसकी वर्तमान स्थिति, जो वो दशा में रह रहा है, जो उसकी इस समय कंडीशन, उसकी वर्तमान स्थिति जो है ना, वो क्या हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। तो जिस भाव में वो रह रहा है वो और अच्छे गुण में स्थानांतरित होगा, और यहाँ पर उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले यही है कि संसार से निकलना है ना। संसार एक जेल के समान है, और जेल में रहना किसे पसंद है? कोई कहे, जेल में रहने वाला कहे कि अरे मुझे तो अब जेल में ही रहना है, मुझे जेल में सुख मिल रहा है, कोई चाहता है? एक दो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना। मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, है ना, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जेल में रहना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो जेल से निकलना है, और जेल से निकलने का माध्यम क्या है? भगवान की भक्ति करना। पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेरः शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम। अरे मूर्ख, भज गोविंदम, है ना। एक व्यापारी था, व्यापार कर रहा था, और उसकी उम्र हो गई थी कितनी? 50 से ऊपर हो जाए ना। 50 को 50 के बाद क्या आता है? 51। तो 51 में क्या लगा है? 1। देखिए ये जो गिनती बनाई है ना, वो बड़ी प्रमाण के सहित बनाई है। 4 तरह के आश्रम होते हैं, है ना। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है कि आजीवन विवाह न करने का व्रत करना, है ना, जिसमें विवाह संस्कार जो नहीं होते, तो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, स्त्री से दूर रहता है। फिर आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। जैसे हम लोग विवाह करके बैठे हुए हैं, है ना, तो गृहस्थ आश्रम में है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी वही है जो नियम को मानता। आश्रम वो होता है ना जिसमें नियम और कायदे कानून होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम के भी कुछ नियम है। जो भगवान के प्रति सानिध्य प्राप्त नहीं कर रहा है, भगवान का संग नहीं कर रहा है, वो गृहस्थ आश्रम में भी नहीं है। इसलिए भगवत गीता जैसे शास्त्रों को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए, तब वो आश्रम में है, और आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए। आश्रम में रहते हैं, अगर आश्रम के नियमों का पालन ना करें तो फिर कौन आश्रम में रहने देगा, है ना। तो इसी तरह फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में देखो, वान तो बताया ना, 51, 52, 53, 54, है ना, इसमें वन लगा हुआ है। इट मीन्स क्या है कि 51 के जब हो जाओ तो फिर निकल जाओ, फिर ये घर में आ सकती मत छोड़ो कि हाँ ये होगा वो होगा। क्योंकि बच्चे जब 50 की अवस्था में जब आते हैं तो बच्चे भी समझदार काफ़ी हो जाते हैं। जिनके माता पिता 50 के होंगे तो कम से कम उनके बच्चे जो हैं 25 के होंगे, बड़ा बच्चा 25 का होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है बच्चे जब 25 के हो जाए, समझो बच्चे समझदार हो गए। उस समय बच्चों को ना डांटना है ना कुछ करना है, क्योंकि बच्चों को डांट भी समझ में नहीं आई, है ना। बचपन ने कुछ किया नहीं तो अब बड़े होकर क्या डांटोगे। जब पौधा हो जाता है ना, पौधा जब छोटा होता है तो उसको इस गमले से निकाल कर उस गमले से, उस गमले से इस गमले में निकाल सकते हो, छोटा पौधा जब होता है। लेकिन जैसे ही पौधा बड़ा हो जाता है
उसके बाद उसको निकाल पाना असंभव है। उस गमले से इस गमले में नहीं, वो निकालोगे तो पौधा ही खत्म। इसलिए जिसके बच्चे अब 20-25 साल के हो जाए, समझो उनको समझाना बंद, क्योंकि समझेगा नहीं वो, क्योंकि पौधा बड़ा हो गया। बचपन में समझाया नहीं तो अब समझा के क्या फायदा। इसीलिए फिर निकल जाना चाहिए, नहीं तो दुख भी पाओगे। इसीलिए क्या है, कहा जाता है कि 51 जो होता है, जिसके जीवन में 51 आ जाए, 51, समझो अब निकलो वन की तरफ। अब वन में कहाँ जाएंगे, वन में तो शेर खा जाएगा लेकिन वन में नहीं जाना है, घर में ही रहना है। ये नहीं कि कह दिया तो वन में चल दिए, घर वन में नहीं जाना है, घर में ही रहना है, आसक्ति नहीं जोड़नी। जैसे कल गीता सभी ने पढ़ी होगी ना, गीता जब पढ़ी गीता जयंती पर, तो कहीं ना कहीं मिला होगा, आसक्ति नहीं जोड़नी, संबंध ज्यादा नहीं है। 51 के हो जाओ तो संबंध को विक्षेपित करो, क्योंकि अगर संबंध जुड़ा रह जाएगा तो भगवत प्राप्ति होना मुश्किल है। अंत काले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति शा मत भावम यात्र नास्ते संशय। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है मैं उसको वही प्राप्त होता हूँ। तो अगर आसक्ति जुड़ी रही तो फिर हाय मेरा घर, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा वो, तो फिर स्मरण जो है, मृत्यु के समय जो स्मरण है, वो क्या होगा कि हमें जो स्मरण करेगा वही प्राप्त होगा। तो अगर हम मृत्यु के समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम ये भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो फिर क्या है, भगवान का सानिध्य मिलेगा। लेकिन ये अभ्यास है, जिसका अभ्यास व्यक्ति ने किया होता है ना, वो उसमें माहिर होता है। जो अभी से अभ्यास करेगा तो 51 तक परफेक्ट हो जाएगा। जिसने अभी से अभ्यास नहीं किया तो वो 51 में आके हरे कृष्णा जपेगा, वो तो हाय हाय मैं मरने जा रहा हूँ, अब क्या होगा, मेरा धन दौलत, मेरे बच्चे कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, बच्चों ध्यान रखना, संभाल कर प्रॉपर्टी, है ना, इस प्रकार की हालत होगी। तो इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो पहले से तैयारी करे। जैसे कहीं यात्रा में जाना है ना, तो यात्रा के दिन ही तैयारी की जाती है क्या? उसी दिन, जिस दिन यात्रा निकलनी है उसी दिन सारा पैकिंग होती है? नहीं होती ना, उससे पहले तैयारी होती है कि भाई मेरे को ये कपड़े भी ले जाने हैं, मुझको अपना ब्रश भी ले जाना है, तौलिया भी ले जाना है, कंघी भी ले जानी है, क्रीम पाउडर भी ले जाना है, लिपस्टिक भी ले जानी है, बिंदिया भी ले जानी है ना। जहाँ पर जाते हैं तो वो सारे अपनी तैयारी करके अपने एक जगह रख देते कि ये सामान मुझे यात्रा में ले जाना है। नहीं तो वो अरे उसी दिन तैयारी करे, वो छूट गया, ये छूट गया, ऐसे। इसी तरह अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। नहीं तो 51 में क्या होगा, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, आंखों में होगा मोतियाबिंद, शरीर में होगी जर्जर काया, तब कहेंगे हे बाबा, हे भगवान, मैं आ गया तेरे दलवाल में। तब तो दलवाल हरे कृष्णा कैसे जपे, हले जितना हले तितना तितना हले ले 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 ले, हाउ डेयर। तो इस प्रकार का जो होगा तो भगवान को कैसा फूल, हरे कृष्णा। तो होता है ना आसक्ति, तो आसक्ति कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना, मन को बिल्कुल समर्पित करना पड़ेगा। तो अच्छा वही है कि पहले से तैयारी हो। जो तैयारी पहले से नहीं करता है उसका कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है और फिर वहां जाकर कहता है अरे यार वो छूट गया, ये छूट गया। तो यहाँ पर क्या है, पहले से तैयारी हो। भगवान को ताजा फूल पसंद है ना, है ना। जब आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, दांत रहेंगे नहीं, है ना, शरीर काम करेगा नहीं, उस अवस्था में भगवान के पास जाएंगे। भगवान कहेंगे जवानी में तो तू आया नहीं, है ना, उस समय अब तू आया है मेरे पास। लेकिन जो भी जिस अवस्था में है वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम यंग हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरह भक्ति कर सकते हैं।
बुढ़ापे में तो अपना शरीर को संभालना बस वही दिक्कत आएगा। इसलिए क्या है, अभी से भगवान का अभ्यास करिए, अभी से गीता जैसे शास्त्रों को समझने का प्रयत्न करिए, तब ये चिंतन रहेगा, तब चिंतन रहेगा तो फिर भगवान प्राप्त हो सकते हैं, है ना। और जिसको भगवान प्राप्त नहीं करने, तो फिर वो दोबारा से इस संसार की जेल खाने में आ सकता है, स्वागत रहेगा उसका, है ना। आइए समझते हैं श्लोक को आगे। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय हो। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। देखिए मैंने जो बताया ना, बिल्कुल सही बताया। क्योंकि अगर परमात्मा आत्मा के संबंध को जान जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। संबंध को जानना है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, होने का अधिकारी बनता है, और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य नहीं हुए बिना वैकुंठ धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। तो वो लौटेगा नहीं, वापस नहीं आएगा। भगवान गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पे गीता में लिखा है कि वो लौटेगा नहीं, वो भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम का क्या बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, है ना। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही ऐसा होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है ना। भगवान ये जो है, देव योग से जीव इस संसार में आके गिरा है। कहते हैं ना, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। स्वर्ग तो देवों का स्थान है। तो जो देवताओं के स्थान की भी अभिलाषा करता है, उसको भी यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी का भी पुनर्जन्म है। क्योंकि ब्रह्मा जी भी इसी तरह बताया कि उनका आयु बेशक ज्यादा है, लेकिन उनको भी पुनर्जन्म। बस देवताओं में क्या होता है कि स्वर्ग लोक में जाएंगे तो वो शरीर जैसा रहता है, थोड़ा यौवन शरीर रहता है, जल्दी जर्जर काया नहीं होती, बस ये अंतर है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मच्छर है ना 7 दिन जीता है, और 7 दिन में ये समझता है कि और ये मनुष्य कितने सालों जीते हैं, तो वो हमें भगवान समझ लेता है, इसलिए हमको चूसता है, भगवान की शरण में आता है, भगवान हमें कुछ दे दो, तो वो हमारे को मच्छर क्या होता है, हमें खून चूसता है ना। हमें भगवान समझता है मच्छर, और हम क्या करते हैं, चटाक मार देते हैं। और उसका तो हमने क्या किया, उसका 7 दिन जो है वो छीन लिया, प्लस कुछ भी लगा दिया, मच्छर अक्षर की क्रीम वगैरह, जो भी मोर्टिन वगैरह, उससे मच्छर तो मर जाता है। नहीं भी मरेगा तो 7वें दिन तो मरना ही है, बुढ़ापा भी आ जाएगा मच्छर को। इसी तरह ब्रह्मा जी की जो आयु है वो है ज्यादा, लेकिन फिर क्या है, उनको भी क्या है, इसी धाम में वापस आना पड़ेगा, उनको भी पुनर्जन्म है। तो यहाँ पर क्या है कि ये फिर उपलब्धि नहीं है। अगर हम उसी जगह पर हैं और आगे नहीं बढ़ रहे तो उपलब्धि का है, प्रमोशन का है, तो डिमोशन है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आगे प्रमोशन करना चाहिए। तो व्यक्ति को प्रमोशन करने के लिए क्या, भगवत प्राप्ति करना चाहिए। मैं अगर इस संसार में हूँ, है ना, तो मुझे अब भगवान का वैकुंठ धाम चाहिए। वैकुंठ धाम से मुझे क्या चाहिए, गोलोक वृंदावन धाम चाहिए। ये उपलब्धि है। और इसी धाम में, इसी में वापस आ रहे हैं, कलयुग के चक्करों में, भवबंधनों में पड़ते जा रहे हैं। इस जन्म में तो हम मनुष्य बन गए, अगले जन्म में क्या बने, क्या बन जाए, कुत्ता बिल्ली सुअर चमगादड़ क्या बन जाए, वो तो जैसी वृत्ति होगी वैसा होगा। तो यहाँ पर जो है यही बताया गया है कि ज्ञान को समझने के लिए देव योग से जीव इस संसार में गिरता है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों और साधु पुरुष और गुरु के संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी होगी। उसे गुरु से सानिध्य जोड़ना होगा और गुरु बंधुओं से साथ जोड़ना होगा संबंध, कि वो निकलने का तरीका बताए। जैसे कोई व्यक्ति अगर कुएं में गिर जाए, तो कुएं में गिर जाएगा तो निकलेगा कैसे, खुद तो निकल नहीं पाएगा।
वो सहायता मांगेगा कि मुझे रस्सी दे दो, मुझे रस्सी डाल दो तो मैं इसमें निकल जाऊं। तो जो हम क्या है, कुएं में गिरे हुए हैं। और कुएं में गिरने का मतलब क्या होता है, जो अपनी इंद्रियों के बस में है ना। इंद्रियां जहां उसको मोड़ती है वहां मुड़ जाता है। इंद्रियां उसको रसगुल्ला खाने के लिए कहती तो रसगुल्ला खाएगा। इंद्रियां उसको बाजार में अलग अलग चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करती है तो वो उसको प्राप्त करता है ना। जहाँ इच्छाएं ज्यादा हैं तो वो व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है। अब कुएं में गिरने वाला व्यक्ति क्या करेगा, कुएं में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो सहायता मांगे, किससे सहायता मांगे, है ना, गोस्वामी मतलब गुरु महाराज से सहायता मांगे। गो का मतलब होता है इंद्रियां और स्वामी मतलब होता है मालिक। तो गो स्वामी, इंद्रियों का जो स्वामी है उसके पास जाकर प्रार्थना करे, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो, संसार से बाहर निकाल लो, तो फिर वो निकलेगा, अन्यथा वो कुएं में पड़ा रहेगा। इसी तरह अगर इस भव सागर से निकलना है तो फिर भगवान या गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु जो है, गुरु का मतलब ही क्या होता है, गु और रु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। तो वो क्या कर सकता है, वो इस भव सागर से निकाल सकता है, अन्यथा कोई भी इस भव सागर से निकाल नहीं सकता है। पुनर्जन्म तो होना ही है। और जिसने गुरु नहीं करे उसका तो जीवन ये है अंध। गुरु करने पर ही आध्यात्मिक क्रियाओं का आरंभ होता है। पहला नंबर, चाहे कितना भी आप भजन कर लो, कितना भी कीर्तन कर लो, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है तब तक कोई पूजा आपकी नहीं मानी जाती, ये शास्त्र कहता है ना। तो जब तक गुरु की शरण में नहीं जाते तब तक मुक्ति तो संभव ही नहीं है ना। क्योंकि गुरु क्या करेगा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, है ना। तब जाकर क्या है, व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना चाहता है। अन्यथा क्या है, ये जन्म जो है वो व्यर्थ हो जाता है ना। जन्म लिया लेकिन व्यर्थ, फालतू का जीवन चला गया। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि उसे प्रामाणिक व्यक्ति या साधु पुरुष या गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी होगी। और जब इस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है, उससे समझकर आध्यात्मिक चेतना और कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है, तब यह निश्चित है कि वह इस संसार से फिर कभी नहीं आ सकेगा। फिर वो इस संसार में नहीं आएगा। जब गुरु के पास जाएगा फिर वो इस संसार से कभी नहीं आ पाएगा। और यही सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। और वही सतचित आनंद को मजा लेने के लिए हम लोग जाते हैं ना, कहीं कहीं क्या जाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई अंडमान निकोबार जा रहा है, कोई मंसूरी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, क्या लेने जा रहा है, आनंद लेने जा रहा है ना। वृंदावन जा रहा है कोई आनंद लेने, वो सतचित आनंद कहीं ना, वो आनंद क्या है, भगवान के धाम में है सच्चा आनंद। क्योंकि वह सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भोय भेज दिया। सच्चा आनंद, ये नकली आनंद है। नकली आनंद लेकर खुश होते वक्त संसार में जो आनंद लेने हैं जा रहे हैं वो नकली आनंद है। लेकिन भगवान के यहाँ जो आनंद है वो असली आनंद है। तो ये श्लोक हमें यही सिखाता है कि भैया लगे रहो, गीता में ध्यान लगाओ, भगवान की चरण में बैठे रहो, संसार में रहो, लेकिन ऐसा मत अटैचमेंट हो जाए कि बस हमें इसी संसार में वापस आना पड़े, है ना। इस तरह भगवान की भक्ति जो करना वो बहुत अच्छा गुण है। इसलिए कहीं ना कहीं 51 की अवस्था में आकर हमें इस संसार से विरक्ति को जोड़ना है। 51 से पहले थोड़ा नहीं जोड़ना, इतना ज़्यादा नहीं, प्रयास करना है 51 के बाद। क्योंकि ये जो है ना, आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में, तो उसकी जिम्मेदारी है ना, उसकी जिम्मेदारी को भी निभाना आवश्यक है। ये नहीं कि आज से धन कमाना बंद, आज से रोटी बनाना बंद, ऐसा नहीं। घर की करते रहिए और ध्यान भी रखिए और
प्रयास करिए कि गुरु की शरण में जाएं, तब भवसागर से निकल सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसा वो नहीं है जो आपको इस भवसागर से निकाल सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो प्रभु जी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो, प्रभुपाद की जय हो। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज की जय हो। किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? जय हो प्रभु जी की जय हो। आपकी जय हो। सपना माता जी की जय हो। जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हाँ जी उमा माता जी पूछिए। क्या कह रही माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब बोले जैसे आपने बताया कि भगवान अंत समय मतलब भगवान को नाम ले, अगर उनको नाम ले रहे और मन कहूँ अलग जा रहा तब का ये प्रभु जी? हाँ जी हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है माता जी। जैसे नाम ले रहे हैं, अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं और फिर अंत समय में जो है कि नाम ना ले पाए तो फिर गति क्या होगी? तो देखिए नहीं प्रभु जी, अंत समय में भी नाम ले रहे हैं और मन कहीं अलग जा रहा है तब प्रभु जी, तब क्या होगा? मतलब नाम ले रहे हैं, मन कहीं और है। जी प्रभु जी। हाँ तो भगवान तो बड़े कृपालु दयालु है ना। वो ये नहीं देखते कि भक्त ने क्या मन कहाँ पर है। वो नाम किसी अवस्था में ले रहा है ना, वही उसका सही है ना। मन तो वो है कि अगर हम आश्रम में हैं, अगर गृहस्थ आश्रम में है तो हमने छूट दी गई है। अगर व्यक्ति संन्यास आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है और ब्रह्मचर्य आश्रम में है और वो नाम ले रहा है लेकिन उसका मन भी एकाग्र नहीं है, तो फिर उसकी गति अलग होगी। क्योंकि ये आश्रम को त्याग दिया गृहस्थ आश्रम, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है तो उसका मन जो बेशक कहीं और लग रहा हो लेकिन उसका जीवा से भगवान का नाम हो तो भी भगवान का धाम प्राप्त करेगा। गृहस्थ आश्रम की ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है हरी गृहस्थ हरी आश्रम। बोल प्रभु जी। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य बन गया, व्यक्ति संन्यास आश्रम में साधु बन गया और वो नाम ले रहा, उसका मन कहीं और है, तो भगवान नहीं स्वीकार करते उस साधु को। ये प्रमाण है। क्योंकि साधु की ड्रेस में आके फिर तेरा मन कैसे है विचलित है? क्योंकि अभी जो गृहस्थ आश्रम में है तो मन विचलित हो भी जाएगा, लेकिन जिह्वा से जो नाम उच्चारण होता है उसकी लाभ भगवान देते हैं। क्योंकि आश्रम में है ना, ये आश्रम का महत्व है। ठीक है माता जी। तो नाम लिए, मन लगेगा, लेकिन क्या है संसार में भी मन लगता है, ऐसा है। तो भगवान उसको नहीं देखते, भगवान ये देखते कि इसने मेरा नाम लिया। अगर कोई राजमा बोलता है, राजमा, तो भगवान बीच से जा हटा देते हैं, बोला इसने तो राम बोला है। भगवान इतने दयालु है। तो नाम चाहे कैसे लीजिए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी ने प्रश्न पूछा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों ने गीता क्लास सुनी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः।